व्यक्ति भूल जाता है कि जब पात्रता सिद्ध हो जाए तो परमात्मा अपने आप ही आसपास घेर लेते हैं। वो स्वयं आपको खोजते हुए आ जाएंगे। जैसे कोई गड्ढा बनाता है तो पानी अपने आप ही खिंचकर उस गड्ढे में आ जाता है, ऐसे ही जब हम तैयार हो जाते हैं तो परमात्मा आ जाते हैं और वो सब कुछ ही संभाल लेते हैं। तो उपासना क्या करती है, एक ऐसी दिव्य दृष्टि दे देती है कि चारों ओर उसी की प्रेजेंस महसूस होती है। परमात्मा की प्रेजेंस उसे अनुभव कीजिए। अपने पूरे दिन में एक नियम बनाइए, हर घंटे के बाद एक अलार्म लगा लीजिए। 1 मिनट के लिए गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और मन में हरिओम 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 3 बार हरि का नाम लीजिए और महसूस कीजिए वो परमात्मा मेरे चारों ओर है, उसने मुझे घेरा हुआ है, वो मेरी रक्षा करता है, मुझसे कितना प्रेम करता है, मैं ही उसे भूल जाता हूँ। वो हर प्राणी से प्रेम करता है, हर प्राणी से, चींटी से भी करता है, पत्थर से भी करता है। उसी ने हम सबको घेरा है और उसी में ही हम हैं, परमात्मा के सागर में हम हैं। तो उसकी प्रेजेंस को फील कीजिए। हर घंटे में 1 मिनट लगाइए। तो ऐसे 24 घंटे में 24 मिनट तो आपके हो ही जाएंगे मन परमात्मा में। और रात को सोते हुए क्या करा जाए? जब आप रात को सो रहे हैं तो सोने से पहले पूरे शरीर को शिथिल कर दीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान टिकाइए। सांसों पर ध्यान टिकाते हुए फिर ओमकार का नाद अंदर आए और वही नाद भीतर चलता जाए, सांस के साथ बाहर ओमकार और सांस के साथ अंदर ओमकार। तो पूरे ब्रह्मांड में ओमकार आपको सुनाई देगा और अपने भीतर भी उसे ही गुंजाइए और ऐसी भावना के साथ सो जाइए। फिर आप अनुभव करेंगे कि पूरी रात साधना चलेगी, पूरी रात ओमकार की ध्वनि चलेगी जो आपकी साधना करा देगी। तो जो साधक होता है वो बहाने ढूंढता है साधना के। वो भोजन में भी बहाना ढूंढेगा, वो किसी से बात कर रहा है तो उसके हृदय के अंदर भी ब्रह्म की ज्योति देखेगा और उसकी पूजा करना शुरू करेगा। उस व्यक्ति को तो पता भी नहीं चलेगा कि उसके अंदर के श्री हरि की पूजा हो रही है। जिसने साधना करनी है वो तो 24 घंटे करना चाहेगा। उसका तो मन किसी परिस्थिति पे निर्भर नहीं होगा। उसका मन वो खुद सेल्फ कंट्रोल करना जानेगा कि मुझे कैसे कंट्रोल रखना है। तो आपने भी अपने ऊपर कंट्रोल रखना है पूरी तरह से। परमात्मा की प्रेजेंस को अनुभव कीजिए हर व्यक्ति में और फिर ये धीरे धीरे इतनी आदत हो जाएगी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कोई व्यक्ति जब आएगा तो उस व्यक्ति के अंदर जो परमात्मा है, जो ब्रह्म की ज्योति है, पहले आपको वो अनुभव होगी, उसके बाद उसका शरीर अनुभव होगा। पहले दिखेंगे परमात्मा और उसके बाद दिखेगा वो व्यक्ति। इतनी गहरी अनुभूतियां शुरू हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे आप खुद अनुभव करेंगे कि परमात्मा का स्मरण, उसकी रिमेम्बरेंस हमेशा चल रही है। कोई गाली भी दे रहा है तो लगेगा उसके अंदर परमात्मा है। तो आप गाली नहीं दे पाएंगे, आप उसे क्षमा करके आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे जैसे ये और आगे बढ़ता है, ये प्रैक्टिस और आगे बढ़ती जाती है, तो चारों ओर वही ईश्वर, वही ब्रह्म दिखता है। यानी अब हम परा प्रकृति के संपर्क में आना शुरू हो गए। हमने अपरा से परा की तरफ जाना शुरू किया। यानी अब जीव का रूपांतरण हो रहा है, हमारा रूपांतरण हो रहा है, हमारे अंदर अब चेंजेस आ रहे हैं। तो जब रूपांतरण होता है तो क्या होता है? चारों ओर ब्रह्म दिखाई देता है। तो वो ब्रह्म की ज्योति फिर दिखने लग जाती है, परब्रह्म के दर्शन होते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं मांगता, उसे ही सब कुछ मिल जाता है। ये नियम है इस संसार का। अगर 2 बच्चे हैं और एक हर समय मांगता रहता है और दूसरा कुछ नहीं मांगता, तो माँ बाप का ध्यान उसकी तरफ ज्यादा होता है जो कुछ नहीं मांगता।
वो उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इसके साथ अन्याय ना हो जाए, कुछ कम ना हो जाए। माँ बाप ज्यादा देते हैं उसे क्योंकि वह चीजें नहीं चाहता, वो पदार्थ में नहीं उलझा हुआ, वो अपने माता पिता से प्रेम करता है। तो माता पिता का ज्यादा लाड़ स्नेह चीजें उसे मिल जाती हैं। तो जो मांगेगा, जो पदार्थ से प्रेम करेगा, उसे कुछ नहीं मिलता। और जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम में डूबा है, सबका भला करता है, उसे सब मिल जाता है। यह इस संसार का नियम है। तो परमात्मा की उपासना करते हुए हमें बस परमात्मा में लीन होना है। दीनहीन नहीं बनना। मांग दीनहीन बनाती है। कोई व्यक्ति आपसे मांगने आए तो आप उसे कितनी हेय दृष्टि से देखते हैं, उसे निकृष्ट समझते हैं, थोड़ा कम समझते हैं। ऐसे ही जो वासना से भरे हैं, इच्छाओं से भरे हैं, वो हर समय मांगते रहते हैं, भिक्षा का कटोरा पात्र लेकर घूमते हैं। वो लोगों से प्यार मांगेंगे, लोगों से सम्मान मांगेंगे, लोगों से धन मांगेंगे। तो ऐसे लोगों का सम्मान नहीं होता, परमात्मा के जगत में भी नहीं होता। जो परमात्मा के द्वार पर भी इच्छाओं के कटोरे लेके बैठे हैं, उनको अपनाया नहीं जाता, प्रेम से गले नहीं लगाया जाता। क्योंकि जो कुछ नहीं मांगता वो सम्राट की तरह जिएगा, और जो मांगता है वो भिखारी बनकर जिएगा। स्वामी राम के बारे में कहते हैं कि वो अपने आप को बादशाह कहा करते थे। कुछ भी नहीं था उनके पास, साधारण वस्त्रों में रहते थे, कुछ नहीं अपने लिए अर्जित किया उन्होंने, लेकिन अपने आप को बादशाह कहते कि मैं ही एम्परर हूँ, मैं ही इस जगत का किंग हूँ, सब कुछ मेरे अंडर है। ये चांद सितारे मेरे इशारे से चलते हैं, फूल मेरे इशारे से खिलते हैं। तो ऐसा वे बोला करते थे। तो बहुत से लोगों को हैरानी होती कि आप बादशाह कैसे हैं, आप तो फकीर हैं, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फटे हुए कपड़े आपने पहने हुए हैं, सादे वस्त्रों में जीवन जीते हैं। तो एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा, स्वामी राम ने कहा कि तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ रहो, तुम्हें अपने आप ही भनक मिल जाएगी। तो उस व्यक्ति ने उनके साथ रहना शुरू किया। कुछ दिनों में ही वो अनुभव करने लगा कि ये जो व्यक्ति है, ये तो एक किंग की तरह जी रहा है। ये तो चांद सितारों को भी ऐसे देखता है जैसे कि यही व्यक्ति उन्हें चलाता है, फूलों के सामने वैसे मुस्कुराता है, ये शान से चलता है, इसके ऊपर तो कोई बर्डन नहीं है, इसका तो जीवन ही कुछ डिफरेंट है। तो कुछ समय के बाद वह कहने लगा स्वामी राम से कि आपके पास रहते हुए तो हमें ऐसा लगने लगा है कि आप वाकई में बादशाह ही हैं। कहीं मेरा भी दिमाग और खराब ना हो जाए आपके साथ रहते रहते, कि मैं भी अपने आप को बादशाह समझने लग जाऊं। तो स्वामी राम ने कहा कि तुम तो सिर्फ इस शरीर को देख रहे हो, इसके कारण तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बादशाह कैसे है, परंतु इस शरीर के पार जो वो आत्म तत्व है, वो जो परमात्मा का तत्व है, तुम उसे नहीं देख रहे। तुम्हारे भीतर भी वही है और मेरे भीतर भी वही है। जब वो ज्ञान आने लगता है तो आप सम्राट की भांति जीते हैं। आपके पास पैसे हो या ना हो, आपके पास चीजें हो या ना हो, परंतु आपके अंदर के सम्राट को आप जागृत कर लेते हैं। आप दीनहीन नहीं रहते। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बाहरी धन, बाहरी सुविधाएं आपकी आत्मा को नहीं भर सकती। आपकी आत्मा का धन कुछ और है। आपकी आत्मा का धन है सौंदर्य, आपकी आत्मा का धन है पुण्य कर्म, आपकी आत्मा का धन है प्रेम, भक्ति, सत्कर्म करना, आनंद। ये सब आपकी आत्मा के धन है। उसको हमें जागृत करना है, आत्मा को धनी बनाना है, स्वयं को धनी बनाना है, आध्यात्मिक रूप से धनी। तो जो साधना करते हैं उनके पास सदा रहने वाला धन हो जाता है। वो धन जो ब्रह्मांड में उनकी रक्षा करता है, परमात्मा की जगत में रक्षा करता है, हर जन्म में साथ रहता है और उसके बाद मुक्ति दिला देता है।
तो निष्काम कर्मी क्या करते हैं, वो जानते हैं कि संसार का धन, संसार का स्वार्थ, संसार का अहंकार, संसार की वस्तुएं, व्यक्ति, ये आपको अंदर से फिल नहीं करेंगी बल्कि एम्प्टी करेंगी। क्योंकि हम अपनी आत्मा बेचते हैं जब हम किसी से धन लेना चाहते हैं। हमें बिजनेस करना है, झूठ भी बोलेंगे लोग, सब कुछ करते हैं। तो वो जो झूठ बोलना है, पाप करना है, जब भी एक झूठ बोला हमने अपनी आत्मा को गंवा दिया, अंदर के धन को गंवा दिया, हमने पाप कर लिया। जितना हम पाप करते हैं, आत्मा को गंवाते जाते हैं, उतनी मलिनता आती जाती है, अज्ञानता, और जितनी अज्ञानता रूपी धुआं, धूल, वो तमस बनते हुए फिर मनुष्य को रुलाती है और उसके अंदर की ब्रह्म की ज्योति को छुपाती चली जाती है। जैसे कोई अग्नि बहुत सारे पर्दों के अंदर छिपी हो, तो बिल्कुल ऐसा ही फिर व्यक्ति का हाल होने लगता है। तो आप असलियत में दीनहीन नहीं हैं, आपको मांगना नहीं है। वो परमात्मा ने सब कुछ दिया है, आप उसके राजकुमार हैं, राजकुमारियां हैं, आप भीतर से सम्राट हैं, सब कुछ है आपके पास। परंतु जो निष्काम कर्मी है वह इसको समझता है, वो परमात्मा के प्रेम के लिए चलता है, वो असली धन को समझता है। जो असली धन है वो है आपका प्रेम परमात्मा के प्रति। इस संसार से जब भी प्रेम करेंगे, इसकी वस्तुओं से, विषयों से, तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए स्वयं से प्रेम करें, अपने भीतर की ज्योति से प्रेम करें। ब्रह्म की ज्योति अंदर जल रही है, उस अगम ज्योति से अगर हम प्रेम कर लें, उसकी तरफ देखें, तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे योग और क्षेम को मैं ही वहन करता हूँ, मैं ही तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। ये मांगना छोड़ो, ये डाउट करना छोड़ो मुझ पर, सब कुछ छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं तुम्हारा सब कुछ संभाल लूंगा और मैं तुम्हें मोक्ष की तरफ लेकर चला जाऊंगा। और जैसे ही हम सब कुछ छोड़ देते हैं, तो ये समझ लीजिए निष्काम कर्म करते करते फिर हमारी मुक्ति हो जाती है, और यही हमारी जिंदगी का उद्देश्य है। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन, ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।